गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मैं भी अच्छा हूं। हाँ बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या डिस्कस किया था? द रूल्स ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने वेक्टर में लिए ट्रायंगल रूल, ठीक है, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगॉन मेथड हमने क्लियर कर लिया था, ठीक है। आज उन ऊपर बेस्ड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करते हैं। क्लियर? चलिए, उससे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा था ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल या पॉलीगॉन मेथड, तीनों में एक ही मेथड यूज होता है, वो होता है ट्रायंगल रूल का, ठीक है। उसी से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट में वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड, और उसी से हम उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। क्लियर? चलिए, तो हम बात करें यहाँ से, उसी को रिवाइज करते हैं एक बार। सपोज दैट इफ देयर आर टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर are working at a point O at an angle theta, then resultant vector of them R vector, ठीक है, is defined as, या magnitude of R vector is defined as R equal to A square plus B square plus 2AB cos theta का स्क्वायर रूट। यही था बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास? R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा का स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एंड डायरेक्शन की बात करें तो ये तो मैग्नीट्यूड थी बेटा, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। सपोज दैट इफ आर वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द ए वेक्टर, देन tan अल्फा इज डिफाइंड एज tan अल्फा। जैसा कि हमने बात की है, अगर मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर एक के साथ एंगल फॉर्म करता है, ठीक है, एक के साथ एंगल फॉर्म करेगा, तो इसका मतलब हम कंपोनेंट किसका यूज करेंगे बेटा? बी वेक्टर का। ऐसा हम पहले क्लास में बोल चुके हैं बेटा आपको कि अगर एक के साथ एंगल फॉर्म करता है तो बी के कंपोनेंट यूज करेंगे, और अगर बी के साथ एंगल फॉर्म करता है तो ए के कंपोनेंट यूज करेंगे। जैसे कि हम बात करें अभी, देखिए tan अल्फा की बात करते हैं हमारे पास है, तो क्या होगा बेटा हमारे पास? tan अल्फा हो जाएगा, बी का कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? where A and B are the magnitude of A vector and B vector respectively, ठीक है, and theta is the inclination angle between both vectors। अच्छा, ऐसा भी हम पहले भी बोल चुके हैं बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक है। दैट मीन्स हम बात करें, ऐसा एंगल ही कंसिडर करना है जहां दोनों वेक्टर्स के हेड हेड कनेक्ट हो रहे हैं या दोनों वेक्टर्स के टेल टेल कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी में बात करेंगे यहाँ पर, इसी का सेकंड मेथड। सपोज करो ये एंगल कितना है बेटा हमारे पास? बीटा है। इफ आर वेक्टर मैक्स एन एंगल बीटा, कितना बेटा? बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा किसके साथ? बी वेक्टर के साथ। तो यहां से tan बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? tan बीटा हो जाएगा हमारे पास है a साइन थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। जैसा कि हमने पहले ही बोला बेटा, जिसके साथ एंगल फॉर्म करता है उसके अपोजिट वेक्टर वाले कंपोनेंट हम यूज करते हैं। यहां हमारे पास अल्फा किसके साथ फॉर्म कर रहा है बेटा? ए के साथ, तो कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं बी के, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर मान लीजिए बी के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है तो हम कंपोनेंट किससे यूज करेंगे? ए के यूज करेंगे। कंपोनेंट जिसने नहीं समझ में आ रहा है बेटा, कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो आप प्रीवियस लेक्चर्स आप देख सकते हैं बेटा, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ए साइन थीटा अपॉन में बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर? चलिए, अब देखिए इसमें स्पेशल केस क्या है हमारे पास। केस फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, दैट मींस बोथ वेक्टर्स आर वर्किंग इन अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी पॉइंट की बात करें, सपोज करो इस पॉइंट पर ए वेक्टर टू लेफ्ट वर्क कर रहा है, राइट वर्क कर रहा है, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया बेटा? 0 डिग्री। भाई इंक्लाइनेशन एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अरे कैसे सर? ये ए वेक्टर था, सपोज करो ये बी वेक्टर था, ये इंक्लाइनेशन एंगल कितना है? थीटा। अब बात करूं, अगर मान लो ये इस बी की डायरेक्शन ये है, ये ए वेक्टर डायरेक्शन है, मेरे हाथ को देखिए बेटा, ये ए वेक्टर डायरेक्शन है, ये क्या है? बी वेक्टर डायरेक्शन है, ठीक है। बी वेक्टर क्या आ रहा है? ए वेक्टर के पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब नीचे जा रहा है। अब बताओ मुझे, ये इंक्लाइनेशन एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज हो रहा है। जब बी वेक्टर ए वेक्टर के एग्जैक्ट पैरेलल आ जाएगा, एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में आएगा, दैट मीन्स थीटा कितना हो जाएगा?
0 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। थीटा अगर हमारे पास 0 डिग्री है तो cos 0 का वैल्यू कितना हो बेटा? 1। cos 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। अब यहां देखिए बेटा मैग्नीट्यूड कितना आएगा? R इक्वल टू cos 0 का वैल्यू कितना हो बेटा हमारे पास? इस cos 0 का वैल्यू हो गया 1। तो देखिए दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर रूट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए बेटा आपको कहीं देखने पर ये लग रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है? फटाफट बताइए मुझे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला बेटा? वेरी गुड, किसका है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कैन बी राइट लाइक द a प्लस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। r का वैल्यू कितना हो बेटा हमारे पास? a प्लस बी। कितना आ रहा है? a प्लस बी। दैट मीन्स हम बात करेंगे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में अगर वर्क कर रही है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के एल्जेब्रिक सम या डायरेक्टली एडिशन के इक्वल होगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम कब होगा? इफ टू वेक्टर्स या टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर दो या दो ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? चलिए सेकंड केस देखिए बेटा सी का। हाँ बेटा कितना होगा? सेकंड मेरे पास हो गया कितना? ये इफ डायरेक्शन, अच्छा सॉरी पहले डायरेक्शन भी देख लें। यहाँ डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी। डायरेक्शन देखिए हमारे पास थीटा कितना डिग्री हमने कंसीडर किया बेटा? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा 0 डिग्री हो गया, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा? 0। अरे भाई साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। ये 0 अगर किसी भी रेशनल नंबर में नॉमिनेटर हमारे पास 0 आ रहा है तो वो रेशियो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये पूरा वैल्यू 0 हो गया। इसका मतलब बात करें tan अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है? 0। अच्छा tan अल्फा, tan थीटा में कितने डिग्री पर वैल्यू 0 आती है बेटा? tan थीटा में कितने डिग्री पर वैल्यू 0 आती है? कितने पर आती है? 0 डिग्री पर। दैट मीन्स अल्फा भी कितना हो गया? 0 हो गया। अल्फा 0 का मतलब तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ए वेक्टर से कितना एंगल फॉर्म करेगा? 0 डिग्री। कितना करेगा? 0 डिग्री। अच्छा 0 डिग्री का मतलब है दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो यानी कि रिजल्टेंट भी बेटा इसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर और बी वेक्टर वर्क कर रहे हैं। क्लियर? बट कंडीशन होनी चाहिए बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ बेटा नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है? इफ सेकंड केस हमने कहा थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ए वेक्टर क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर होगा बेटा किसके? बी वेक्टर के। ए वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर होगा बेटा किसके? बी वेक्टर के। लाइक दिस इस ए वेक्टर एंड दिस बी वेक्टर, दोनों राइट एंगल पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, राइट एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? राइट एंगल पर वर्क कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? वो देखिए हमारे पास थीटा कितने डिग्री है बेटा? 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो गया? cos 90 का वैल्यू हो गया सर 0। कितना हो गया बेटा? 0 हो गया। cos 90 कितना हो गया? 0। तो cos 90 0 इसका मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया। ये पूरी टर्म कितनी हो गई? 0 हो गई। इसका मतलब r का वैल्यू कितना हो गया? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा। अब हमने कहा यहां से डायरेक्शन निकालनी हो तो डायरेक्शन देखिए tan अल्फा। tan अल्फा, अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, यही तो है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इसी में होगा। ये रिजल्टेंट हो गया आर, ये हो गया अल्फा। ठीक है, चलिए तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारे पास? tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास है, यहां दो वेक्टर्स की बात हो रही है, केवल दो वेक्टर देखना। तो sin 90 का वैल्यू कितना हो गया बेटा? cos 90 तो 0 होता है, sin 90 कितना हो गया? 1। ये वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो कितना हो जाएगा? b इंटू 1 अपॉन में a प्लस b इंटू 0। तो आंसर आएगा सर b बाई ए। b बाई ए।
ठीक है, याद करो बेटा, ये ऑलरेडी हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं बेटा, क्या कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी बात करें जो किस पर राइट एंगल पर वर्क करती हैं, लाइक दिस हम बात करें, मेरे पास आ गया ए वेक्टर, तो कितना आ गया बेटा 2i केप, और बी वेक्टर आ गया कितना है 3j केप, 2i केप प्लस 3j केप, इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टेंट आएगा सर हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये 2i केप प्लस 3j केप, यही था। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो याद करो बेटा, हमने मैग्नीट्यूड निकालना सीखा था। अगर ए वेक्टर गिवन है 2i केप प्लस 3j केप प्लस, या सॉरी, ए वेक्टर गिवन आपके पास कितना ai केप axi केप, axi केप प्लस ayj केप प्लस az के केप, ये गिवन है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना तो कैसे निकालोगे आप? निकाला था हमने बेटे, क्या? रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, याद करो बेटा, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक पढ़ा था हमने ऐसा। रीजन बिकॉज यहां एंगल कितना डिग्री बेटा 90 डिग्री। सेम एज इट इज यहां बात करें तो r का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए यहां यही तो मेथड है हमारे पास। ये 90 भाई, आई केप और जे केप क्या है? आई केप क्या है? यूनिट वेक्टर किसका? एक्स एक्सिस का। जे केप क्या है? यूनिट वेक्टर से किसका? वाई एक्सिस का। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर वर्क करते हैं। तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। क्लियर? अच्छा ठीक है। उसके साथ हमने बोला था किसी प्लेन में अगर कोई वेक्टर वर्क कर रहा है, उसका किसी एक्सिस के अबाउट अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो जिस एक्सिस के अबाउट अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है उसको एज ए क्या करना है? डिनोमिनेटर कंसिडर करना है, बोला था हमने। तो यहां देखिए, मान लीजिए किसके साथ एंगल फॉर्म करा बेटा? ये ए वेक्टर के साथ, कितना? अल्फा। तो ए के साथ निकालना, इसका मतलब क्या करना है? ए को एज ए डिनोमिनेटर यूज कर लो भाई, 90 डिग्री पर है ना, तो 90, ये बेटा फिर कह रहा हूं, ये मेथड हमेशा किस में वर्क करता है? ओनली 90 डिग्री वाले में करता है। यानी कि दो वेक्टर्स की बात करें, दो कोप्लेनर वेक्टर्स ये जो राइट एंगल पर वर्क करते हैं, तो हमें बोला ए को एज ए डिनोमिनेटर यूज कर लो, ये तो किया हमने। देखो इसको नोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर यूज किया है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यही अगर मान ली साथ बी वेक्टर से फॉर्म करना होता, तो अगर रिजल्टेंट की बी वेक्टर के साथ अबाउट अगर डायरेक्शन फाइंड करनी है तो क्या करते बेटा हम? सर वहां हम ए बाई बी करते, कितना करते? ए बाई बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा आगे। थर्ड केस की बात करते हैं, हमारे पास क्या होगा? तो थर्ड केस बेटा हमने क्या बोला? सपोज करिए ये तो हो गया, पैरेलल भी हो गया, परपेंडिकुलर भी हो गया। थर्ड केस में बात कर रहे हैं बेटा, अगर दोनों वेक्टर्स क्या हैं? एंटी पैरेलल हैं। एंटी पैरेलल या अपोजिट बोलते हैं हम, ठीक है? दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट वर्क कर रहे हैं। अपोजिट का मतलब एक वेक्टर से हमारे पास राइट वर्क कर रहा है किसी पॉइंट ओ पर, तो बी वेक्टर वर्क कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स 180 डिग्री। ये ए वेक्टर है, ये क्या है बेटा? बी वेक्टर है। कितने डिग्री वर्क कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 डिग्री पर वर्क कर रहा है। तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सर थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, तो कोस 180 का वैल्यू कितना हो गया बेटा हमारे पास? -1। कोस 180 का वैल्यू कितना हो गया? -1। तो यहाँ -1 पुट कीजिए बेटा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का स्क्वायर रूट। ये क्या है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। क्या आ रहा है बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास? आर का वैल्यू हो जाएगा ए माइनस बी। आर का वैल्यू कितना होगा बेटा हमारे पास? ए माइनस बी। क्लियर है यहां तक? बात में आ गई? तो ये क्या है हमारे पास? मिनिमम वैल्यू। यानी कि हम बात करेंगे अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो दोनों रिजल्टेंट जो होगा उन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। अगर दोनों वेक्टर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, अगर तो बेटा अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होगा या सबट्रैक्शन के इक्वल होगा। क्लियर है? तो अगर सेम डायरेक्शन में करेंगे तो ऐड हो जाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब बात करेंगे रिजल्टेंट की जो वैल्यू है हमारे पास है मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करेगी। ठीक है? यानी कि
रिजल्टेंट जो होगा आर होगा वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, जो आर होगा बेटा उसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए माइनस बी, उन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगा उससे या उससे बड़ा होगा, ठीक है। एंड लेस देन एंड इक्वल टू ए प्लस बी, उनके एडिशंस के इक्वल या उससे बिलो होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन हमारे पास आता है कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास गिवन है, उनका मैग्नीट्यूड अगर आपको गिवन हो, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इनका रिजल्टेंट मे बी पॉसिबल यानी कौन सा पॉसिबल हो सकता है। तो हम बात करेंगे उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकाल के देख लिए, उनकी अगर रेंज में आ रहा है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, हम छोटा सा एग्जांपल इसी पर हम बात करते हैं। इसी पर अगर छोटा सा एग्जांपल देखें, यहां मैंने कहा क्वेश्चन मैंने मान लिया बेटा ये ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन बेटा कितना 5 न्यूटन, और ये बी वेक्टर है उसका मैंने मैग्नीट्यूड मान लिया बेटा कितना 10 न्यूटन। कितने डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, थीटा डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, कितने पर, थीटा डिग्री पर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, थीटा पर कर रहे हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इनके मिड में आएगा कहीं ना कहीं। एग्जैक्ट बाइसेक्टर नहीं बोला हमने, रिजल्टेंट है कोई जरूरी नहीं एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर हो, मिड में आएगा ये कंफर्म है, ठीक है। तो अब देखिए, तो रिजल्टेंट आर में बी इक्वल ऑप्शंस आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है बेटा 10, सेकंड ऑप्शन गिवन है 15, थर्ड ऑप्शन आपके पास गिवन है 2, 3, 7 और डी ऑप्शन आपके पास गिवन है 20। अब अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं बेटा, एक का मैग्नीट्यूड बेटा गिवन है 5 न्यूटन एंड अनदर इज 10 न्यूटन, आर वर्किंग एन अ पॉइंट ऑन O at an angle theta, then the magnitude of the resultant vector या resultant force may be equal. First option is 2 vector, so 2 Newton, second is 3 Newton, third is 7 Newton and fourth is 20 Newton. अब हमें सर एंगल तो गिवन ही नहीं है, हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऐसा देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमने बताया था बेटा कि रिजल्टेंट जो है वो कहां से कहां तक वेरी करता है, मिनिमम टू मैक्सिमम वेरी करेगा। मिनिमम से कम पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम का बात करें दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो सर 10 और 5 का सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ रहा है, 10 और 5 का सब्ट्रैक्शन करें सर 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी 5 से बिलो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो होंगे नहीं सर, 5 से नीचे आ रहे हैं 2 और 3 पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्या बोला हमारे पास है, मैक्सिमम कितना है, उनके एडिशन के इक्वल मैक्सिमम कितना होता है 10 + 5, 10 और 5 का मैक्सिमम कितना होता है, सॉरी एडिशन कितना होता है 15 से अबव नहीं हो सकता, मिनिमम से बिलो नहीं जा सकता और मैक्सिमम से यानी एडिशन से ज्यादा नहीं हो सकता और सब्ट्रैक्शन से या डिफरेंस के बिलो नहीं आ सकता। अच्छा 10, 15 ज्यादा इन 20 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां मेरे पास बात करें ये तीनों तो पॉसिबल ही नहीं है, क्या बच गया 7 न्यूटन, क्या उस रेंज में आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। देखिए एडिशन कितना आ रहा है 15, सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस कितना आ रहा है 5 से 15 के बीच में इसका रिजल्टेंट पॉसिबल है, 5 से 15 के बीच में जो आंसर आ रहा है वो पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, यस सर ये करेक्ट आंसर है। क्लियर, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका, फिर आगे बात करते हैं हम। ओके डन, चलिए नेक्स्ट देखिए अब आगे। तो एक तो मेथड आपके पास, अगर इसका मतलब कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड एंड इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है बस में आ गई। तो अगर आपके पास थीटा गिवन हो और दोनों का वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो तो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक कंसेप्ट और देखिए बेटा, हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर मेरे पास गिवन है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, थीटा एंगल पर वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट में पता है सर कितना आएगा, आर आएगा, उनके मिड में आएगा। अगर सपोज करो ए वेक्टर इक्वल है बेटा किसके, बी वेक्टर के, देन मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन नहीं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। आप क्या करेंगे सर, फॉर्मूला हमारे पास वही है, आर इक्वल टू a² + b² + 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, यही होगा।
तो सर क्या करें, यहाँ ए और बी को इक्वल वैल्यू पुट कर दीजिए। ये ध्यान से देखिए बेटा, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आते हैं। ए और बी इक्वल हमारे पास है, तो क्या करेंगे बेटा, ए और बी को इक्वल लिखेंगे हम। तो इसको मैंने ए कंसिडर किया है, तो बी को भी क्या करेंगे हम, ए कंसिडर करेंगे। ये 2a², अरे ए डॉट ए स्क्वायर हो गया इंटू कॉस थीटा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, a² कितना हो बेटा, 2a² प्लस 2a² कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इन दोनों से कुछ कॉमन लीजिए बेटा। सर 2a² कॉमन आ रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा जो है 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, उसको क्या राइट कर सकते हैं बेटा हम, उसको लिख सकते हैं बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बताया, आइडेंटिटी होती है हमारे पास है, 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा आपने। 1 प्लस कोस थीटा कैन बी राइट बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ अगर 1 प्लस कोस थीटा में जो वैल्यू आ रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हाफ कर सकते हैं। 2 थीटा है तो कितना हो जाएगा थीटा, 4 थीटा है तो 2 थीटा। अगर थीटा ही है तो यहाँ कितना पुट करेंगे हम, थीटा बाई 2। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस थीटा कैन बी राइट कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ 1 प्लस कोस थीटा क्या रिप्लेस कर सकता हूँ बेटा मैं, 2a² इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए यहाँ से 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ हमारे पास आ रहा है 4a² कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट। बाहर निकाल लीजिए इसको बेटा, कितना हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2, ए का स्क्वायर रूट a² का स्क्वायर रूट a, और कॉस स्क्वायर के लिए कॉस। ये लो, अगर हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दो आइडेंटिकल वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन में भी डिफरेंट, थीटा एंगल पर वर्क करती हैं, तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा 2a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से बात करें, इसको लर्न करने के लिए बेटा हमने क्या एक टेबल बनाई है, वो टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने में। ठीक है, बस मैं ये आपको डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको केवल ये याद रखना है, अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड a और b इक्वल है, दोनों थीटा डिग्री पर वर्क करती है, इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2 होगा। ये तो कैसे आया वो आपको जरूरत नहीं है, ये के लिए याद रखना है 2a cos थीटा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक। तो इसके लिए एक टेबल है बेटा, वो टेबल आपको लर्न करनी है। अगर टेबल आपके पास लर्न होगी, इसका मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे सोल्व करने में। क्या है वो टेबल, वो देखते हैं। हमने क्या बोला कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कितने डिग्री पर वर्क कर रही हैं, थीटा डिग्री पर वर्क कर रही हैं। उनका रिजल्टेंट जो होता है फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। और अगर बात कीजिए, ये तो कब है जब a नॉट बी इक्वल टू b, और a इक्वल टू अगर b होता है तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए वो टेबल क्या है हमारे पास है। मैक्सिमम जो एंगल आपके पास आते हैं बेटा वो कौन से होते हैं, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 एंड 180 डिग्री, इसी पर वर्क होते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, ये सीरियल नंबर हमारे पास हो गया थीटा, और ये हमारे पास है रिजल्टेंट। इसमें दो केस बनते हैं हमारे पास है, यहां बात करें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। फर्स्ट केस में बात करें इफ ए नॉट बी इक्वल टू बी, और सेकंड केस में बढ़ाया हमने इफ ए इक्वल टू बी। ठीक है, उसको हमने कंसिडर किया बेटा कितना, ए और बी को एक्स मान लिया। भाई यहाँ ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और को मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है बेटा, एक्स के इक्वल है। देखते हैं, देखिए फर्स्ट केस में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तो इसका मतलब हमने कहा था बेटा, अभी प्रीवियस मैंने पढ़ा था बेटा, क्या आर का वैल्यू कितना होता है बेटा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो आर उनके एडिशन के इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल होता है। बोला था हमने आर इज इक्वल कितना होता है, ए प्लस बी जो मैक्सिमम होता है। तो यहां अगर दोनों का वैल्यू अगर मेरे पास ए बी एक्स है, ये बी बी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स कितना हुआ बेटा 2x, कितना हो जाएगा 2x। सेकंड देखिए बेटा,
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। थीटा डिग्री अगर 60 डिग्री है तो cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? cos 60 का वैल्यू 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। आर का फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² + ab का स्क्वायर रूट। इसमें भी अगर हम बात करें, अगर a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो ये भी x है, ये भी x है। यहां बात करें, डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा आपको, r = √3x। मतलब रिजल्टेंट जो होगा, अगर मान लीजिए दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, थीटा डिग्री पर यानी 60 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, लाइक दिस। मैंने कहा ये मेरे पास है 2 न्यूटन है, ये भी कितना है 2 न्यूटन है, ये कितने डिग्री है 60 डिग्री है। तो रिजल्टेंट सोल्व करने के लिए आपको पूरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या याद होना चाहिए बेटा आपको कि 60 डिग्री पर रिजल्टेंट जो होता है वो मैग्नीट्यूड के कितने टाइम्स होता है? √3 टाइम्स होता है। कितना बेटा? √3 टाइम्स। तो बस आपको याद रखना है बेटा, यहाँ रिजल्टेंट जो होगा वो √3 × 2 न्यूटन होगा। बस क्लियर यहां तक? ठीक है। तो 60 डिग्री पर कितने टाइम्स होगा बेटा? √3 टाइम्स। 60 डिग्री पर √3 टाइम। थर्ड एंगल आएगा बेटा हमारे पास आएगा थीटा = 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। क्लियर? चलिए, तो यहां से बात करें, हमारे पास है आर का वैल्यू कितना आएगा? √a² + b²। आर का वैल्यू कितना आएगा? √a² + b²। कब? जब a और b का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। अगर इक्वल है तो उस सिचुएशन में आर का वैल्यू डायरेक्ट बोलेंगे हम √2 × x। कितने टाइम्स? √2 टाइम्स। मैग्नीट्यूड का कितने टाइम्स बेटा? √2 टाइम्स। याद रहेगा। 0 डिग्री पर 2 टाइम्स, ठीक है, 60 डिग्री पर √3 टाइम्स, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ केस, थीटा = 120 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना है? 120 डिग्री। तो यहां से बात करें, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है। तो उसको यहां पुट करने पर कितना आ रहा है बेटा? आर का वैल्यू आ रहा है a² + b² - ab। ठीक है, आर का वैल्यू कितना आ रहा है? a² b² - ab का स्क्वायर रूट। चलिए ठीक है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता तो आर का वैल्यू आएगा सर ओनली x, दैट मीन्स 1 टाइम। अगर मान लीजिए दो रिजल्टेंट या दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है, दो आइडेंटिकल वेक्टर क्वांटिटीज हैं, 120 डिग्री पर वर्क करती हैं, ठीक है, कितने पर? 120 डिग्री पर वर्क करती हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगा। रिजल्टेंट भी उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही होगा। क्लियर? चलिए, दैट मीन बात करेगा कि 2 न्यूटन कितने डिग्री पर वर्क कर रहे हो? 120 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी 2 न्यूटन ही होगा। कंफर्म है? चलिए नेक्स्ट, लास्ट हम बात कर रहे हैं, थीटा = 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करती हैं, तो रिजल्टेंट कितना होता है बेटा? सर रिजल्टेंट होता है उन दोनों के सब्ट्रैक्शन के इक्वल या डिफरेंस के इक्वल। यही था बेटा हमारे पास। तो यानी सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस की इक्वल बात करें तो r = a - b। ठीक है। अच्छा, कई बार माइंड में आता है सर a - b क्यों करेंगे हम? अरे बेटा जरूरी नहीं है a - b करो, यहां बेटा हम बात करेंगे b - ab पॉसिबल है। बस क्या करना है आपको, लार्ज मैग्नीट्यूड से क्या करना है, स्मॉल वाले मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर से दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आर का वैल्यू कितना हो गया? 0। ठीक है, तो एक बार फिर दोबारा रिवाइज करते हैं। 0 डिग्री पर 2 टाइम्स, ठीक है, 60 डिग्री पर √3 टाइम्स, 90 डिग्री पर √2 टाइम्स, और कितने डिग्री पर? 120 डिग्री पर कितना होगा? 1 टाइम्स, और 180 डिग्री पर 0। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये टेबल बेटा याद होनी चाहिए आपको। आगे इसके अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। ओके, डन। चलिए अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ टू फोर्स
F1 इक्वल टू 30 न्यूटन एंड F2 इक्वल टू 40 न्यूटन्स आर वर्किंग एट पॉइंट A. Then find out resultant force if they inclined at angle. इसमें भी हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन ले लीजिए बेटा. थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सेकेंड हमने बात की थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री या 60 डिग्री, और थर्ड हम बात करें थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हम ले लिया. ठीक है. अब देखिए डायरेक्ट देखिए हमारे पास है क्या बोला हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. क्वेश्चन में बोला हमारे पास है किसी पॉइंट ए पर हमने कहा दो वेक्टर्स वर्क कर रहे हैं बेटा. एक तो मेरे पास गिवन है F1 30 न्यूटन गिवन है. सेकेंड हमारे पास गिवन है कितना F2 इक्वल टू 40 न्यूटन. कितने एंगल पर? थीटा डिग्री पर. ठीक है. अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने. फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास थीटा कितना डिग्री है? अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में. 0 डिग्री का मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए. फर्स्ट केस में हमने कहा थीटा इक्वल टू कितना डिग्री बेटा? 0 डिग्री. तो एफ वेक्टर क्या होगा? पैरेलल हो गया बेटा F2 वेक्टर के. दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं. ठीक है. और अगर सेम डायरेक्शन में अगर वर्क करते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे बेटा? हम याद कीजिए हमने कहा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है. उस सिचुएशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और वो दोनों के एडिशन के इक्वल होता है. दैट मीन्स हम बात करेंगे इस पॉइंट ए को F1 भी कितने डिग्री से 30 न्यूटन से पुल कर रहा है, और F2 भी इसी डायरेक्शन में 40 न्यूटन से पुल कर रहा है. तो बताइए किधर होगा रिजल्टेंट? किधर शिफ्ट होगा? ये राइट में होगा. कितने से? सर आर जो होगा मेरे पास, ये एफ आर बोल दो या एफ बोल दो. कितना आ रहा है सर? 30 प्लस 40 कितना आएगा? F1 प्लस F2 होगा, यानी कि 70 न्यूटन. बस में आ गई. चलिए ठीक है. सेकंड देखिए बेटा इसी का क्या बोला हमारे पास. 60 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं, और 60 डिग्री पर अभी हमने फॉर्मूला बोला था. टेबल याद है बेटा आपको? अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास 60 डिग्री पर वर्क करती हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है? सर वहां रिजल्टेंट का फॉर्मूला आया था हमारे पास है R इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB. कोसेटा का वैल्यू कितना था? 1/2 था. तो यहां बात करें तो यहां क्या पुट करें मैडम? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 का स्क्वायर रूट. यही आया था. वैल्यू पुट कीजिए बेटा. 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 30.40. ये लीजिए कितना हो गया? 900 प्लस 1600 प्लस 1200. 16 12 कितना हो गया? 28. 28 प्लस 9 28 प्लस 9 37. तो रूट ऑफ 3700 आंसर है 10 रूट ऑफ 37 न्यूटन. क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है. अब बात करते हैं थर्ड केस में क्या बोला? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. सर 90 डिग्री पर अगर होता है तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा हम? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सर R इज इक्वल टू रूट ऑफ कितना होता है? रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो यहां बोलेंगे हम R इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, बिकॉज 90 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं. तो यहां देखिए बेटा कितना हो जाएगा मेरे पास? 30 का स्क्वायर 900 प्लस 1600 कितना हो गया? 2500. दैट मीन्स 50 न्यूटन. क्लियर है यहां तक? इस टाइप से अगर आपके पास है वेक्टर का हमारे पास गिवन हो, उनका मैग्नीट्यूड गिवन हो और एंगल गिवन हो, तो आप रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. बस में आ गई. अच्छा बात यारी सर इनकी डायरेक्शन की बात करें तो सर हमें पता था ये तो हमारे पास दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा. जी डायरेक्शन में F1 F2 वर्क कर रहा है, रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा. बट अब यहां बात करेंगे तो इस केस में देखा जाए तो रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा क्या? नहीं सर. ये मेरे पास F1 है, ये मेरे पास F2 है, तो रिजल्टेंट इनके मिड में आएगा. ये F1 है, ये F2 है, रिजल्टेंट इनके मिड में आएगा. बेटा फिर कह रहा हूं बेटा, हमने बोला है मिड में, बोला एग्जैक्ट बाइसेक्टर नहीं बोला है मैंने. एग्जैक्ट बाइसेक्टर नहीं बोला है, इसको ध्यान समझना बेटा. जैसे इसको हम बात करते हैं
हमने कहा अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास वर्क करती हैं, ये एफ वेक्टर है, ये मेरे पास F2 वेक्टर मान लीजिए, F1 वेक्टर है, ये F2 है, ये रिजल्टेंट हो गया मेरे पास R या F, ठीक है। ये थीटा था मेरे पास है, और ये है मेरे पास अल्फा, और ये कितना है बेटा मेरे पास बीटा, ठीक है। बस में आ गई। अब अगर मैं बात करता हूँ हमारे पास एक ध्यान देखिए, ये जो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है यानी अल्फा बीटा जो है वो डिपेंड करते हैं F1 F2 के मैग्नीट्यूड पर, F1 F2 के मैग्नीट्यूड पर। रिजल्टेंट हमेशा उस डायरेक्शन की अलोंग होगा या उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट केस में बात करें, F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा किससे, F2 से। F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा बेटा किससे, F2 से। इसका मतलब R जो होगा किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स टू F1। अगर इधर शिफ्ट हुआ बेटा तो ये एंगल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, अरे भाई F1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है बेटा F2 से, तो R किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स टू F1 शिफ्ट हो रहा है बेटा, होगा तो इन दोनों के बीच में आएगा। मतलब ये 60 डिग्री है, मान ली कोई भी थीटा डिग्री है, तो ये अल्फा बीटा जो इनका एंगल होंगे वो हमेशा थीटा से कम ही होंगे, दोनों क्या होंगे, थीटा से कम होंगे। बट इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन अगर देखें, ठीक है, तो क्या होगा, आर किधर शिफ्ट हो रहा है, F1 की ओर शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज F1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, तो जिधर शिफ्ट होगा उसका एंगल उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स यहां से बात करें तो अल्फा इज लेस देन टू बीटा, ठीक है। सेकंड केस देखिए बेटा, इसका F1 का मैग्नीट्यूड अगर मान लीजिए स्मॉल है कंपेयर टू किससे, F2 से। अब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका ज्यादा है सर, F2 का ज्यादा है, और F2 का ज्यादा, इसका मतलब रिजल्टेंट किधर शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स टू F2 होगा, ये होगा टुवर्ड्स टू F2 शिफ्ट होगा। अगर ऐसा सिचुएशन हमारे पास आ रही है तो क्या करेंगे बेटा हम, इसका मतलब ये होगा सर अल्फा जो है वो लार्ज हो गया कंपेयर टू बीटा के, ठीक है। बस में हाँ, इससे बाहर नहीं जाएगा, रिजल्टेंट हो सकता है भाई यहां हो जाए, यहां पॉसिबल है, यहां पॉसिबल है, होगा F1 F2 की रेंज में, उससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, थर्ड केस में बात करें हमारे पास सर, सपोज कीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाए, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल आता है तो अल्फा और बीटा भी इक्वल होंगे, और जो दोनों क्या होंगे, बाइसेक्टर पर होंगे। इस सिचुएशन में रिजल्टेंट जो होगा वो एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर होगा। यहां मैं बोल रहा हूं एग्जैक्ट बाइसेक्टर कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर से बात करेंगे, किसी पॉइंट पर वर्क करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट एग्जैक्ट उनके बाइसेक्टर एंगल पर होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अदरवाइज इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि किधर की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें हाँ बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है देखिए, एक सर्किल गिवन है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। नाउ एक वेक्टर बेटा है, पॉइंट ओ पर दो वेक्टर क्वांटिटी वर्क कर रही है। एक तो वेक्टर है हमारे पास है ओ ए के अलोंग है, और एक वेक्टर हमारे पास है कितने गिवन है, ओ बी के अलोंग, ठीक है। और इस सर्किल का रेडियस बेटा गिवन है कितना, 2 मीटर या 10 मीटर मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर दो वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास हैं जो वर्क कर रही हैं, कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, ठीक है। नाउ एक तो एक्स के अलोंग है, एक वाई एक्सिस के अलोंग है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिजल्ट मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ
ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, यानी ओ ए और ओ बी वेक्टर के रिजल्टेंट का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। क्लियर? चलिए कैसे करेंगे वो देखिए ध्यान से। तो पहले पता करें हमारे पास क्या ये एक सर्किल हमारे पास गिवन है, तो ओ ए जो हमारे पास होगी इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पहले पता करें। भाई कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड और उनके बीच में इंक्लिनेशन एंगल हमें पता होगा, यही है। अच्छा ठीक है, तो ओ ए वेक्टर कितना होगा बेटा हमारे पास, ओ ए वेक्टर जो बात करें इसका मैग्नीट्यूड तो होगा इसकी लेंथ। याद करो हमने डिस्कस किया पहले वेक्टर में कि हमारे पास क्या होगा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की बात करें उसको इस एक एरो से डिनोट करते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? तो यहां बात करेंगे इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी रेडियस जो कितनी है बेटा 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या है टुवर्ड्स टू आई कैप, ये लो। और ऐसे ही ओबी वेक्टर कितना बेटा हमारे पास, सर अगेन रेडियस 10 जे कैप। एक आई कैप में वर्क कर रहा है, एक जे कैप में वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंक्लाइनेशन एंगल बताइए बेटा कितना होगा, इंक्लाइनेशन एंगल कितना होगा, वेरी गुड 90 डिग्री है। थीटा कितना कंसीडर करें बेटा हम, 90 डिग्री। क्यों सर, आई कैप और जे कैप की बात करें तो कितना इंक्लाइनेशन एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। अब बताइए क्या दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या, हाँ सर इक्वल है। तो टेबल आपको बताई थी बेटा, उस टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो रिजल्टेंट जो होगा आर वेक्टर वो हो रहा है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर। ठीक है, ये तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, फटाफट बताइए, इसका मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा कितना होगा, कितने डिग्री पर, थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री पर। कितना टाइम्स आया था बेटा हमारे पास, याद करो टेबल हमने बताई थी। तो 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 एंड 180। तो 90 डिग्री पर कितने टाइम्स था, कितने टाइम्स, वेरी गुड, कितना, √2 टाइम्स। कितना है बेटा, √2 टाइम्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, सोल्व करने की जरूरत नहीं है, √2 टाइम्स ऑफ 10 मीटर। ठीक है, आंसर आएगा 10√2, बस। कितना आएगा बेटा, 10√2। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आगे से बोला जाए आपसे क्या, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आ गया, अब निकालनी उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या दोनों वेक्टर्स क्या आइडेंटिकल है क्या, हाँ से दोनों वेक्टर आइडेंटिकल है। अब हमने बोला था दोनों वेक्टर्स अगर आइडेंटिकल हैं तो रिजल्टेंट एग्जैक्ट कहां वर्क करेगा, बाइसेक्टर पर। कहां वर्क करेगा, बाइसेक्टर पर। ये उनका रिजल्टेंट होगा आर, कितने डिग्री पर, सर 45 डिग्री। कहां से निकालें, अबाउट एक्स एक्सिस देख लो, ये वाई एक्सिस, भाई ये 45 तो ये भी 45 हुआ। ठीक है, अब देख लो तो डायरेक्शन जो हमारे पास है कितनी है, डायरेक्शन 45 डिग्री अबाउट एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं हम। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक, अब देखिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए जो कंपटीशन में ऑलरेडी आ चुका है, आईआईटी और नीट दोनों में पूछा जा चुका है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक सर्किल गिवन है, इसका रेडियस कितना बेटा, आर गिवन है, सेंटर पॉइंट है, रेडियस कितना है बेटा, आर है। ऐसे ए बी एंड सी तीन वेक्टर क्वांटिटी वर्क कर रही है। ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ये कितना है बेटा 45 है। ठीक है, पूरा राइट एंगल पर है और ये क्या है 9 डिग्री पर है, और रेडियस कितना गिवन है बेटा, इसका रेडियस गिवन है बेटा आर। ठीक है, उसी पर बेस्ड है, और ये हमारे पास है आईआईटी और नीट दोनों में पूछा जा चुका है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था हमारे पास में, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा। ऑप्शन में देता हूं बेटा मैं आपको, R 2R, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है R √2 + 1, थर्ड ऑप्शन होगा गिवन है R √2 - 1, और फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपके पास R √2। फटाफट सोल्व कीजिए बेटा, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा ठीक है बेटा, एक चीज मैं बता दूं आपको
कि कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज में बात करें, ओनली एक्स बार में हम बात करें, जो वेक्टर आप ऐड करते हो, एडिशन जो वेक्टर हम यूज करेंगे वो करेंगे कि सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए वर्क करता है। तो वेक्टर एडिशन जो रूल है बेटा, ये लॉ जो है वो केवल दो वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ही कमांड एक साथ ऐड कर सकते हैं। बट आप तो सर आपने तो तीन वेक्टर दे दिए, ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीन वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड कैसे करेंगे? तो पहले आप करना है इनमें से दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना है भाई, हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। आर वेक्टर सपोज कीजिए कितना है सर, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर के एडिशन क्या आना चाहिए, इन तीनों का रिजल्टेंट आना चाहिए ना। तो आप पहले क्या करो, इन दोनों में से कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी ऐसी चूज कीजिए, सिलेक्ट करो जिनका रिजल्टेंट आप कैलकुलेट कर सको, और उनका जो रिजल्टेंट होगा वो तीसरे के रिजल्टेंट से तीसरे के साथ ऐड करेंगे हम। बस में अभी कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आप कंसिडर कर रही है बेटा, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज आपको चूज करनी है जिनका रिजल्टेंट तीसरे के साथ आप ऐड कर सको, ठीक है। बस में अभी चलिए तो देखिए, ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको हम। हमारे पास क्या होगा, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर और ओ सी दे रखा है हमारे पास है। तो मैं यहां पहले बात कर रहा हूं किसकी, ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर की। ओ ए वेक्टर ओ बी, पहले तो पता करें क्या तीनों आइडेंटिकल है क्या? हाँ सर, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। देखो मैग्नीट्यूड है, यहाँ वेक्टर नहीं लगाया मैंने, केवल डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है। विदाउट वेक्टर क्या होता है वो मैग्नीट्यूड होता है। कितना है सर, आर होगा। आर क्या है सर, रेडियस है, जैसे कि हमने बोला था अपनी। ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है सर, उसकी रेडियस 10 मीटर, ठीक है। ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है सर, वो भी 10 मीटर है। ऐसे ही ओ ए वेक्टर कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर। ओ बी का भी मैग्नीट्यूड कितना है, आर। ओ सी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, आर। ये तीनों रेडियस तो हैं, सर्कल की रेडियस है ना। चलिए ठीक है, अब बात आ रही है ओ ए और ओ बी को अगर मैं ऐड करूं, ओ ए और ओ बी को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा बेटा, ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड देखें, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिल्कुल सर। कितने डिग्री पर वर्क कर रही है सर, 90 डिग्री पर। अरे ओ ए और ओ बी तो 90 डिग्री पर वर्क कर रही है ना, ठीक है। और ओ ए और ओ बी का जो रिजल्टेंट आएगा कितने टाइम्स आएगा सर, हमारे पास जो होगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा सर √2 टाइम्स ऑफ आर। ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं बेटा हम ऐसा, √2 टाइम्स ऑफ आर, क्लियर। अच्छा, ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट जो आएगा √2 टाइम्स आएगा, और कहां आएगा, एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर, एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर आएगा। तो इसका मतलब एग्जैक्ट बाइसेक्टर यहां ओ ए और ओ बी का मैग्नीट्यूड आएगा, जो आएगा ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर का रिजल्टेंट है, यही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आ गया वो रिजल्टेंट किसके साथ ऐड करना है मुझे, ओ सी के साथ। ओ ए और ओ बी का जो रिजल्टेंट आ गया वो किसके साथ ऐड करना है, ओ सी के साथ ऐड करना है ना, ठीक है। ओ सी और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या सेम डायरेक्शन में है क्या? हाँ सर, वो इन दोनों के बाइसेक्टर पर था, सी बी का एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर है। इसका मतलब ओ ए ओ बी का रिजल्टेंट और सी का दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। अरे भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर पर है और सी ऑलरेडी इनके बाइसेक्टर पर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए ना। तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो रिजल्टेंट कितने टाइम्स होता है सर, वो तो तब यूज करते हैं जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो। यहां तो √2 आर है और यहाँ कितना ओनली आर है। अगर दो डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी में बात करें, जो मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, कितने पर 0 डिग्री पर वर्क करते हैं, तो रिजल्टेंट उनके डायरेक्टली एडिशन के इक्वल होता है। बताया था, थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री हमारे पास है तो आर का वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल होता है। कितना होता है, ए प्लस बी, दोनों को ऐड कर दो सर, √2 आर और आर को ऐड कीजिए तो रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट आएगा सर √2 आर प्लस आर, यहां से √2 सॉरी आर को मान लीजिए √2 + 1, कितना है बेटा, √2 + 1, दैट मीन्स बी ऑप्शन। सर आपने एक डाउट मन में हमारे पास आता है क्या, कि आपने ओ ए और ओ बी को ही चूज क्यों किया? पहले ओ ए और ओ सी को भी तो डायरेक्ट पहले ऐड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हैं हम। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा एग्जैक्ट कहां पर आएगा, इनके बाइसेक्टर पर आएगा। ओ ए और ओ सी का जो रिजल्टेंट आएगा, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी आर है, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, आर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये मैं को बोल दूं ए और सी का मैग्नीट्यूड, यही है।
कितना आएगा सर, ये भी √2 टाइम्स आएगा। बट क्या आप इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो तीसरे क्वांटिटी यानी कि बी वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हो क्या? नहीं कर पाएंगे हम। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज अब देखिए 45 डिग्री का बाइसेक्टर कितना हुआ, 22.5। ये 22.5, ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ सर, 45 + 22.5, ये 67.5 हो गया। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास, कोई वैल्यू है आपके पास cos थीटा cos 67.5 निकालने की? नहीं बात समझ में भाई। इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकाल कर ये कर सकता, पर इन दोनों को ऐड कैसे करता? इसके लिए मेरे पास इंक्लाइनेशन एंगल कितना दे रखा है, 67.5 दे रखा है, तो cos का वैल्यू मेरे पास नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने इसको चूज नहीं किया। तो ये तो आपको खुद को देखना है बेटा कि आप कौन से दो वेक्टर क्वांटिटीज को, अगर 2 और मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटीज अगर आपके पास गिवन है, मोर देन 2 वेक्टर क्वांटिटी गिवन है, तो उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए आप वन टाइम में केवल 2 वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो थर्ड से कैलकुलेट करेंगे। जैसे एग्जांपल, मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर मुझे ऐड करना है। ठीक है, ये मुझे ऐड करना है, तो इसका मतलब डायरेक्ट आप चारों को ऐड नहीं कर सकते। आप पहले कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज को, चाहे ए और बी यूज कर लो या फिर ए सी यूज कर लो या फिर ए डी यूज कर लो, कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटीज पहले आप ऐड कीजिए। उन दोनों का एडिशन जो आएगा उनका रिजल्टेंट तीसरे के साथ ऐड करना है, फिर उन दोनों का रिजल्टेंट जो है चौथे के साथ ऐड करना है। वन टाइम में आप केवल 2 वेक्टर क्वांटिटीज को भी ऐड कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, बस में आ गई। तो इसलिए मैंने ए और बी को चूज किया बिकॉज 90 डिग्री पर गिवन था। उनका रिजल्टेंट जो आता है उनके एग्जैक्ट बाइसेक्टर पर आया जो सी वेक्टर के अलोंग है, थीटा कितने डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री पर डायरेक्टली ऐड कर देंगे हम, तो आंसर आ गया सर √2r + r। क्लियर है यहां तक? ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं हम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ बेटा, इसके ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये 10 न्यूटन दे रखा बेटा, ये भी कितना है, 10 न्यूटन है। आपसे गिवन है बेटा 2 फोर्स गिवन बेटा बस, F1 एंड F2। 2 फोर्स आर वर्किंग ऑन पॉइंट O एज शोन द डायग्राम। ठीक है, थीटा आपके पास गिवन है। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखिए बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है पर थोड़ा कंफ्यूजन भी वाला भी है। अगर इसके माइंड में अगर पहले वाले कंसेप्ट अगर माइंड में है तो आप डायरेक्टली आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, विदाउट पेन मत करें, इसको सोल्व कर सकते हो आप। ऑप्शंस में आपको दे रहा हूं बेटा, 10 न्यूटन, बी ऑप्शन है 10√3 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 10√2 न्यूटन, एंड डी आपके पास गिवन है नन ऑफ दीज। ठीक है, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स F1 एंड F2 इफ बोथ फोर्स आर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। ठीक है, आपके सामने गिवन है, कितने डिग्री पर वर्क कर रहे हैं वो आपके सामने गिवन है, आपको बताना है। फटाफट बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा। फिर कह रहा हूं जिस स्टूडेंट्स के माइंड में अगर ये कंफर्म है कि पहले वाले जो हमने कंसेप्ट बताए थे अगर वो माइंड में है तो डायरेक्टली इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, बाकी आप सोल्व करते रहें, रॉन्ग होगा। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट कीजिए कि इनका रिजल्टेंट का जो है मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा, 10 न्यूटन, 10√3 न्यूटन, 10√2 न्यूटन और नन ऑफ दीज। फटाफट बताइए बेटा कितना आएगा, 10 न्यूटन, 10√3 न्यूटन, 10√2 न्यूटन, नन ऑफ दीज। वेरी गुड, कितना आ रहा है, 10 न्यूटन, फर्स्ट ऑप्शन। कई स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा है हमारे पास सर 10√3 भी तो आना चाहिए था हमारे पास, 60 डिग्री पर वर्क कर रहे हैं और 60 डिग्री पर सर आपने टेबल के अकॉर्डिंग बताइए, थीटा अगर 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट होता है √3 टाइम्स, यही होता है। बिल्कुल सर यही बोला था मैंने बेटा कि भाई 60 डिग्री पर √3 टाइम्स होगा, बट ये 60 डिग्री नहीं है,
ये 60 डिग्री नहीं है, ये 120 डिग्री है। ध्यान से देखिए, क्या हमने क्या बोला था, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्वांटिटीज मस्ट बी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, या तो कन्वर्जिंग होंगे या डाइवर्जिंग होंगे। दैट मीन्स दोनों या तो टेल पर बननी चाहिए एंगल, या दोनों के हेड के बीच में बनना चाहिए। ये एक का टेल और एक का हेड, ध्यान से देखिए बेटा, डायरेक्शन दिख रही है, तो उसको एंगल हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, एंगल बनेगा ये, बताया था आपको, याद आया? ठीक है, कहीं स्टूडेंट से अगर मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करें। ये 10 न्यूटन है, ये कितने डिग्री में बस है, 60 डिग्री ना होकर के हम कितना लेंगे बेटा, 120 डिग्री लेंगे। अब देखिए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज की बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या? हाँ सर इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। कितने डिग्री पर वर्क कर रहे हैं सर? 120 पर। कितने पर? 120 पर। अगर 120 डिग्री पर अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर्स अगर वर्क करते हैं तो रिजल्टेंट भी उनके इक्वलेंट होता है, 10 न्यूटन, याद करो, बताया था। ठीक है, इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही है, बेटा इसको रिवाइज करें, वीडियो को एक बार फिर देखें, समझ में अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। ठीक है, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू।